हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 8 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नवीन विचार। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 76 में, किसी असहाय और दुखी व्यक्ति को देखकर आप क्या सोचते हैं। किसी असहाय और दुखी व्यक्ति को देखकर किसी के मन में क्या होता है? करुणा होता है, दयालु भावना जो है उत्पन्न होती है और हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि आखिर लोगों को दुख क्यों होता है। तो इस तरह का विचार आता है हमारे मन में और मदद करने का भी विचार आता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 80 में, बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों की सूची बनाएं। अगर आपको 2 स्थलों का भ्रमण करने का मौका मिले तो प्रथम 2 में किसका चयन करेंगे और क्यों? बौद्ध धर्म से जुड़े 2 स्थल, तो एक लुम्बिनी हो गया जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और एक सारनाथ जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इन 2 जगहों में से अगर किसी जगह पर जाने का मौका मिले तो सारनाथ जो है सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि सारनाथ में स्तूप भी बनवाया गया है। सम्राट अशोक ने वहाँ पे एक स्तूप बनवाया है जहाँ पे बौद्ध धर्म के गुरु गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऐसी जगह देखने वाली जगह होगी, तो इसलिए अगर मुझे मौका मिले तो मैं सारनाथ जाना चाहूँगी। तो आप अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 82 में, मुंह और नाक पर कपड़ा बांधने या ढकने से और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। जैन धर्म में मुंह और नाक पर कपड़ा बांधा जाता था ताकि कोई भी जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कोई भी जीव हमारे नाक या मुंह के अंदर आके मर ना जाए। तो ऐसा किया जाता था जैन धर्म द्वारा। जैन धर्म के जो मानने वाले थे वो लोग ऐसा करते थे। इसके ये भी फ़ायदे होंगे कि हमारे नाक के अंदर या हमारे मुंह के अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगा, प्रदूषण हमारे अंदर नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी है तो ऐसे में हमेशा मुंह पर कपड़ा लेके ही छींकना चाहिए। तो अगर हम मुंह और नाक पर कपड़ा बांधते हैं तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि दूसरों को इन्फेक्शन नहीं होगा हमारे द्वारा, अगर हमें इन्फेक्शन है तो इस तरह का फ़ायदा होता है मुंह और नाक पर कपड़ा बांधने से। और अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की तुलना जैन धर्म के त्रिरत्न से कीजिए। अष्टांगिक मार्ग में क्या है? सम्यक दृष्टि यानी शुद्ध दृष्टि, सत्य असत्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना। सम्यक संकल्प यानी कि इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प कहलाते हैं। सम्यक वाणी और सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र, सम्यक समाधि। तो इसी तरह का कुछ इसमें भी दिया गया है जैन धर्म में भी। सम्यक दर्शन है, आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। तो इस तरह का उपदेश जो है बौद्ध धर्म में भी दिया गया है। और दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह की शिक्षा बौद्ध धर्म में भी दी गई है कि अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नहीं करना चाहिए। तो यही क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। और फिर है सम्यक चरित्र। इसका अर्थ अच्छे आचरण एवं अच्छे व्यवहार से है। अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ समानताएं हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में और जैन धर्म के त्रिरत्न में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है यहाँ पे 563 ईस्वी पूर्व, 463 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व या फिर 551 ईस्वी पूर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या गौतम बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, यहाँ पे ऋषभदेव होगा। महावीर ने कब निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? ऑप्शन है 438 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व या फिर 298 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 468 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी, राजगृह, नालंदा या फिर वैशाली। तो जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थानों को भरिए।
पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, यह घटना डैश कहलाता है। तो यह घटना कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। दूसरा है, बुद्ध ने जीवन जीने के लिए डैश अपनाने की सलाह दी। तो बुद्ध ने जीवन जीने के लिए विवेक, यहाँ पे क्या होगा, विवेक अपनाने की सलाह दी। नचिकेता की कहानी डैश से ली गई है। नचिकेता की कहानी ली गई है उपनिषद से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उपनिषद। उपनिषदों में डैश विषयों पर चर्चा मिलती है। उपनिषदों में दार्शनिक विषयों पर चर्चा मिलती है। महावीर के लिए डैश शब्द का प्रयोग हुआ है। महावीर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्हें भगवान महावीर स्वामी कहा जाता है। यानी कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम गुरु जो है वर्धमान भगवान महावीर स्वामी, उनको क्या बोला जाता है, भगवान महावीर स्वामी बोला जाता है। बौद्ध और जैन संघों के अनुयायी डैश मांगकर खाते थे। बौद्ध और जैन संघों के अनुयायी भिक्षा मांगकर खाते थे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। बोधगया, गार्गी, त्रिरत्न, विचारों का संकलन, बिंबिसार। बौद्ध धर्म का अनुयायी, उपनिषद, एक प्रमुख स्त्री विचारक, जैन धर्म, महात्मा बुद्ध। बोधगया, बोधगया का हो जाएगा महात्मा बुद्ध। गार्गी का हो जाएगा एक प्रमुख स्त्री विचारक। त्रिरत्न का हो जाएगा जैन धर्म। विचारों का संकलन, विचारों का संकलन इसका हो जाएगा उपनिषद। बिंबिसार, बिंबिसार का हो जाएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी। बिंबिसार जो है वो क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है। पांचवा है, महावीर के उपदेशों को लिखें। छठा है, उपनिषद में किन विचारों का उल्लेख है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या था, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है। आंसर होगा, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण तृष्णा यानी कि इच्छा है। जब मनुष्य को कोई इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती है तब उसे दुख होता है। महावीर के उपदेशों को लिखें। महावीर द्वारा दिए गए उपदेशों को त्रिरत्न भी कहा गया है, जो निम्नलिखित हैं। सम्यक दर्शन, आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। सम्यक चरित्र, इसका अर्थ अच्छे आचरण या अच्छे व्यवहार से है। अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन था, उपनिषद में किन विचारों का उल्लेख है। आंसर होगा, उपनिषद में कर्मकांड और पशु बलि की निंदा, ब्रह्मा की प्राप्ति सच्चे मन से होती है। जन्म, मरण और मोक्ष की प्राप्ति, दार्शनिक विषयों पर विचार जैसे कि गुरु शिष्य, ब्राह्मण शिष्य, पति पत्नी के बीच चर्चाएं, समाज में लोगों की समस्याएं, धर्म के नाम पर समाज में फैली बुराइयों, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, ये सभी विचारों का उल्लेख उपनिषद में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या वास्तव में बुरे या अच्छे काम से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप अपने आसपास के उदाहरणों को ध्यान में रखकर चर्चा कीजिए। बुरे या अच्छे काम से फर्क पड़ता है। बुरे काम करने वालों को हमेशा बुरा परिणाम मिलता है और अच्छे काम करने वालों को हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। और ऐसे हमने आसपास भी बहुत लोगों को देखा है जो कि बुरे काम करते हैं तो उनको बुरा परिणाम भी मिलता है और जो अच्छे काम करते हैं उनको अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये बात सत्य है कि बुरे काम से बुरा परिणाम और अच्छे काम से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का लेसन 8 कंप्लीट हो चुका है। एंड आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।